छला हितनाथ जी की वक्तव्य और वो जे अपन संभाषण करले महाकवि कालिदासक मैथिलक देखियो कते अन्वेषणात्मक कहियो गवेषणात्मक कहियो विश्लेषणात्मक कहियो हिनकर ई वक्तव्य छलनि। अहाँ अगर गूगल बाबा से पूछियो तो वो बतेता उज्जैन ई संपर्क स्थापित करके उच्चैठ कतो न कतो किछ त समानता छै उज्जैन उच्चैठ आ मिथिलांचल के छला बहुत सारगर्भिक बहुत ऐतिहासिक एक तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करले। ताहि लेल हम चाहब कि एक जोरदार थपड़ी बजा दियो। बहुत नीक लागल हिनकर आप जिनका हम आग्रह करबै मोहन भाई कहबे करलथि हुनकर प्रशंसा में की शब्द कहू शब्द सीमा अंत भ जाय छै। अति विद्वान छथि वो जिनकर जिह्वा पर सरस्वती के वास छनि। धारा प्रवाह बाजो में अंग्रेजी मैथिली हिंदी आ हिनको प्रतित्वपन मतित्व के कोनो जवाब नहीं छनि। बहुत कुशल वक्ता छथि। आइ के अध्यक्ष अपन सबक सर्वप्रिय लोकप्रिय डॉक्टर विद्यानाथ झा विधि उनका आग्रह और आप हम सब जे सही अर्थ में परिचर्चा है जे विषय है मिथिलाक सामाजिक सांस्कृतिक एवं वैश्विक गरिमाक आधारशिला जानकी ओहि पर अपन वक्तव्य देता डॉक्टर विद्यानाथ झा विधि। झारखंड मैथिली मंचक सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनय बाबू, महामंत्री जयंत कुमार झा जी, कोषाध्यक्ष संतोष जी, एहि परिचर्चा के संचालन करे मोहन भाई बद्री भाई, आगू बैसल मैथिली की यशस्वी कवि सरस जी और मैथिली के लिए दिन रात सोचा बड़ा प्रेमचंद सोधा में बैसल जानकी के प्रतिरूपा हमार बहन लोग 15 मिनट पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी के खबर आयल है जो कखनो आबि सकै छै। हम सब अपन कार्यक्रम महीना जारी रखब उनका हम सब बैसा लेबै बीच में डिस्टर्ब करके नहीं कर जी। महागणपति ज्ञान विज्ञानक अधिष्ठात्री माँ सरस्वती एवं मिथिलाक पुण्य सब पुण्यारण्य अर्थात पुनौरा में आविर्भूता महामाया जानकी के श्रद्धा आ विश्वास पूर्वक अपन प्रणाम निवेदित करै छै। जिनक कृपा से ई चर्चा सत्य अथवा हमरा मोन में जे विचार अछि से अपने लोकनि हृदय धरि पहुँच। एक पंक्ति से जानकी के संबंध में जो मिथिला के संबंध में स्वं साक्षात आत्मा से नित्यम। यहाँ मिथिला के प्रत्येक प्राणी चाहे वो नर हो या नारी तकरा शरीर में आत्मा रूप में निवास है। तत्वे ने वो स्वं मूलाधारों से अहाँ प्रत्येक मैथिल के मूल आधार से वो आज 10 अप्रैल थी। ऐसे ठीक 15 दिन बाद अर्थात 25 अप्रैल के पंचांगत हिसाब से जयंती जानकी जयंती जानकी नवमी पड़े थे। भारत में हमरा एहिठाम अबैत रहे एगो तो कहले जानकी पर चर्चा हेतै चाहे क्या हेतै 25 के क्या तहन हमरा मोन में ई भेल जे एहि प्रश्नक उत्तर हम अपन वक्तव्य में देबै। भारत में नवीन संवतक प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्षक परिण से होइत अछि। मुदा ओहिसँ 15 दिन पहिने होलिका दहन होइए जकर रूट शब्द में कहै छै संवत्सर, 1 साल बीत गेल। एहि दृष्टिकोण से आजुक ई संगोष्ठी जानकी नवमी सांक्षिक 15 दिन पूर्व आयोजित अछि। एहि हेतु झारखंड मैथिली मंचक एहि सनातन परंपरा के निर्वहन प्रशंसनीय है। जेना वर्ष प्रारंभ होइसँ 15 दिन पहिने तहिना जानकी नवमी अयलासँ 15 दिन पहिने ई भऽ रहल अछि। जगत जननी जानकी के आविर्भाव से
विशेष रूप से प्रसिद्ध भेल विष्णु के प्रिय मास बैसाख में। विष्णु के प्रिय मास छल बैसाख में मिथिला मैथिल एवं मैथिलीक सर्वतोभावे उत्कर्षक हेतु संकल्पित प्रतिबद्ध वो कटिबद्ध झारखंड मैथिली मंचक समस्त पदाधिकारी समर्थक प्रशंसक सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य रूपनिक सादर स्मरण अभिनंदन करे झारखंडक राजधानी में स्थित विद्यापति के दलान परिसर में समवेत समस्त भाई बहनी स्वागत करे। एहि मुहूर्त में मिथिलाक सामाजिक सांस्कृतिक वैश्विक मर्यादाक मूलाधार जानकी शीर्षक अपना हेतु निर्धारित निश्चित विषय पर अपन विचार व्यक्त करते हैं। जानकी आविर्भावक प्रसंग आगम निगम एवं पुराण में अनेक सूत्र आ श्लोक चढ़ते। आगम में कहले बैसाखस्य शीते पक्षे नवम्याम जनकात्मजा आविर्बभूव लोकानां हिताय जगदम्बिका। ये श्लोक में उल्लिखित 3टा शब्द पर अपने रूपी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। जनकात्मजा, लोकानां हिताय और जगदम्बिका। अतः जानकी के निमित्त बेटी या पुत्री शब्द प्रयोग नहीं करे, आत्मजा कहल गया। राजा जनक देह रही तो अपन तपस्या और साधना से विदेह बन गए छला। मीछ राजा मीछ के शरीर के मंथन से उत्पन्न जनक जिनकर क्यों पिता ने क्यों मैं ने वो छोटा आयल छला ओहिना विदेह कहबे चला तैं वो आत्मजा कहल। विदेह के जो उपलब्ध भेल कन्या से आत्मजा कहे। तहिना मैथिली के एकटा और शब्द प्रचलित है धिया। धिया पुता हम सब कहै छै। धिया जे बेटी पर्याय रूप में प्रचलित है। धिया संपर्क में विचार करू। धिया धिया प्रदात्री धिया अर्थात जे धी अर्थात बुद्धि प्रदान करे किंबा अनावृत सत्य के देनहार हो वो धिया कहते हैं। कभी सोचू साधारण बोलचाल गपशप के भाषा में साधारण बोलचाल में कि धिया पुता शब्द प्रयुक्त हुए तकर रहस्य किंबा गूढ़ अर्थ केहन विलक्षण है। असल रहस्य ये है कि हमारा लोग मैथिली भाषा के एक शब्द आश्चर्यजनक अभिव्यंजना का आवरण थी। कोई आवरण के जावत काल तक हटाव ने ताबत पर प्रत्यक्ष अर्थ स्पष्ट नहीं है। मिथिला में बेटी के सासुर भार पठेबा के परिपाटी संदेश देवा कोई भार में एक अबड़ा होते जो मुख्य जे रहे सामान तक ऊपर में एक अबड़ा रहे। ये अबड़ा की थी मात्र भारत मुख्य सामग्री की छापना मात्र नहीं थी। ये आवरण से बनल शब्द है अबड़ा। जावत ये हटत नहीं ताबत जावत अहाँ हटाब नहीं ताबत भारत मुख्य वस्तु धरि अहाँ पहुँचे न सकै। कहवा का अभिप्राय हमर एतबे जे ईश्वर अथवा हुनक शक्तिक असली रूप तऽ आवरण से झाँपल। ब्रह्माद्या वर्णम विद्या ब्रह्म आवरण से झाँपल छै तकरा विद्यात अहाँ के बुझबाके ओहि आवरण के हटा के अहाँ के देखबाके। ओहि आवरण के हटा दिया फिर देखू जे ओकरा भीतर में केहन छौर से झाँपल हीरा जकाँ विलक्षण वस्त्र ढकल है। बृहद कृष्ण पुराण में उल्लिखित है महर्षि भी समादिष्ट मार्गेण मिथिलाधिप माधवे धवले मासे नवव्याम यज्ञमारभत स्वर्ण लांगलमादाय विश्वकर्म महीतलम तत्र पुत्री समुत्पन्ना ता तदा गृह मानेत। कदाचित वही काल
काल में नारद जो तो पहुँचे और नारद पहुँच के की करें कदाचित नारदो जोगी तत्रागत्य महामुने सीतेति नामना चाभास्य रहस्य उद्भास्य। वो सीता नाम नहीं कर कन्या अर्थात महर्षि लोकनि द्वारा निर्देशित मार्गक अनुसरण करैत मिथिलाक राजा बाघ शुक्ल नवमी के अकाल मुक्ति यज्ञ प्रारंभ कऽ सोनाक हर सँ मिथिलाक मही के जोतब प्रारंभ कएल। ओतय एकटा कन्या उत्पन्न भेल जकरा जनक अपन घर लऽ अनलनि आ वएह कन्या नीक तीनू लोक में जानकी नाम सँ विख्यात भेल। ओहि समय कतहु सँ नारद सेहो ओतऽ आबि गेला और उद्देश्यक रहस्य सेहो उद्घाटित कयलनि जे एहि जानकी के जन्म किया एहिठाम आविर्भाव होलनि तकर की उद्देश्य ओकर की लक्ष्य भविष्य में की सब हेतै सेहो नारद कहलखिन जनक। लंकाधिपति आ निशाचरपति दशमुख रावणक विनाश हेतु स्वयं आदिशक्ति जगदम्बा पृथ्वी से उत्पन्न भेल छली। शील संपन्ना ओ मैथिली अपन पति देवता कीर्ति के जस के बढ़ावा वाली सहयोगिनी सेहो सिद्ध हेतु आगू से नारद कहलखिन। एतय जानकी के हेतु मैथिली शब्दक प्रयोग क्या है कहते मैथिली कहलखिन जानकी के लिए मैथिली शब्द के प्रयोग सेहो केलखिन। ओना दुनू शब्द एक दोसरा पर जाए किंतु चर्चा करे आर बात ध्यान में आबैत अछि ई मैथिल कहला सँ तात्पर्य मिथिलायाम भवति। हमरा लोग मैथिल छी हमर शास्त्रीय व्याख्या की है मिथिलायाम भव मिथिला में भेल अर्थात मिथिला में जन्म लेनहार क्यों कोनो जाति धर्म व्यवहारक लोक किया न हो वो मैथिल थिका। तहिना मिथिलायाम भवा सो मैथिली बनल अछि। जहाँ तक मिथिलाक प्रश्न अछि ताहू में एकटा रहस्य नुकायल अछि। मिथिलाक परिचय में कहल जाइत अछि मत्स्यन्ते रिपवे रिपवो जत्र सा मिथिला अर्थात जतय रिपु और शत्रु के मंथन कयल जाइत अछि वो भूमि मिथिला कहबैत अछि। एकटा आर बात फटका दी जे एहि पंक्ति में जाहि रिपुक चर्चा अछि वो कोनो बाहरी शत्रु नहीं थी। मनुष्य भीतर जे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या पितुन वृत्ति आदि अछि जे नाश रखबैत अछि तकरा अपन प्रयत्न सँ साधना सँ सधबे जीवनक अंतिम लक्ष्य थी निष्कर्ष थी। ई मात्र सैद्धांतिक व्याख्यान नहीं थी। पुरनका मिथिला तो एक विशाल प्रयोगशाला जकाँ समस्त आर्यावर्त में अपन मेधा आ उपलब्धिक पताका फहरबैत छल। तैं किहो कहल जाइत छल धर्मस्य निर्णयः कार्यो मिथिलायाम व्यवहारतः। धर्म के कोन काज अपेक्षित है कोन काज नहीं करक चाहिए ई देखबाक है शास्त्र नहीं देखू मिथिला के व्यवहार मिथिला महिमा महामाला रत्नं जानकी स्मृता। मिथिला के जो महिमा के महामाला है वही माला में जानकी रत्न है कि तुम्हारे तिबे कला से जानकी के महत्व प्रतिपादित नहीं हो सके। एकरा हमरा लोगन के प्रश्न पर विचार करते हैं जानकी से कतौ उत्पन्न हो सके छली वो स्वयं आवश्यक है परंतु मिथिले के चुनलन आखिर किया है मिथिले में किया जन्म ले तेता युग में मिथिला पुण्य भूमि कहबे एते महाराज नीमि ओ मिथिक शासन काल धर्मक ध्वजा स्थापित कर चुकल था। महाराज जनक जे स्वयं विजय रहे थे वो मनुष्य रूप में रही तो देवतुल्य आचार विचार से संपन्न छला। वही समय में मिथिला केहन छल गात्री जी के कविता मन पड़िए यज्ञ धूम संकुचित नयन में मुनि कन्याक प्रसून चयन में छल अहाँक आवास बिसर गेल छी हम किंतु न बिसरल अछि इतिहास। हम बिसर गेल छी लेकिन इतिहास नहीं बिसरल है।
एहि पवित्र भूमि पुण्यारण्य न जकरा पुनौरा कहै छियै ओकर नाम छै पुण्यारण्य। एहि पवित्र भूमि पुण्यारण्य में प्रकट भेल छली जानकी के प्रादुर्भावक साक्षी। एहि भूमिक साक्षी एहि भूमिक पवित्रता ततेक बढ़ि गेल जे ब्रह्मांड नायक महादेवक पार्थिव पूजन सेहो मिथिला में माटिएसँ प्राप्त। माटि कते पवित्र हो। मिथिलाक प्रत्येक घर में कुलदेवी के स्थापना सेहो माटिए होमऽ लागल। राम सन जमाय द्वारा जानकी सन धिया के प्रस्ताव पर जानकी अयोध्या गमनक प्रसंग पर अवसर पर ई वरदान देल गेल जे एहि धरती पर जिनक प्राण वियोग हेतै वो निश्चिते वैकुंठ लोक में वास करता है। ततबे नहीं मिथिला लोक देवता लोकन में ब्रह्म बाबा कारू खड़हेश सलहेश विषहारा गहवर आदि में स्थापित पूजा के पीढ़ी सेहो माटिए से रहे। विवाह से पूर्व कुमार कन्या द्वारा भवानी पूजन करबाक परंपरा, कुमार पूजनक व्यवस्था, कुमार भोजनक व्यवस्था, सामाजिक आचार, समस्त सामाजिक आचार जानकी के माया महिमा का प्रतिफल थे। गोसाउनी प्रत्येक घरक किनवार पर विराजित जानकी के व्यापक प्रभाव मिथिला के गृहस्थ जीवन धरि पसरल छल, एखनो पसरल है। सबके जे तरकारी नीक लगे, राम के जे तरकारी नीक लगे छलनि तकरा लोक राम तोड़ै कहल, राम तोड़ै कहल। साग झाड़बाक क्रम में मैथिलानी लोकनि एकटा फकरा पड़ै। रामचंद्र गेला बाड़ी, अंगन गेनहारी, हनुमान जी रखवारी, राम जी खबैया, सीता जी भंसैया, कीड़ा मकोड़ा घेर जो, कीड़ा मकोड़ा घेर जो, कीड़ा मकोड़ा घेर। आप कनेक सोचू ई लोकाचार सब किछ मिथिला में अन्न जोखबाक लेल सीतापति रामक नामक उच्चारण कयल गेल। राम जी एक, राम जी दू, राम जी तीन। तहिना रुपैया गले में सेहो लोग राम के नाम के उपयोग करे। सीता और हनुमान से लिखल रही चले। कल विश्राम लगे तो तहिना खटकोनी खड़ी ओहिमे जे मने घरक जे नानी दादी सब होइ छलिए से छोट बच्चाके मिलाके दूधके एकटा उठाके कहै छलै जे मेरा हिनकर जे प्रश्न छनि तकर उत्तर यदि वो हनुमान जी में पड़ि गेलै कहै छलै कि जे अहाँके फटाकार भऽ जायत, सफल भऽ जायत। यदि वो सीता में पड़लनि कहलकै जे नहि अहाँके कष्ट लिखल, अहाँके संघर्ष करब। आज यादो खड़ी वो जो चले खटकोनी खड़ी से मिथिला में प्रसिद्ध। आप कने जानकी सांस्कृतिक वैशिष्ट्य पर ध्यान दिया। कुमारीय वयस में जनकक पूजा स्थल पर राखल शिव धनुष के वो अपना बामा हाथ से उठाकर दहिना हाथ से कोई सिंहासन के गोबर से लीप देल। ई कोनो सामान्य घटना नहीं छल। एही दृष्टि के देख जनक अपन प्रतिज्ञा लेलनि। भगवती के ओहुना प्रतिज्ञा छनि, जो में प्रतिबलो लोके तो में भक्ता भविष्य। जे हमरा से बेसी बलगर है तकरे से हमर विवाह हुआ, ई इच्छा प्रति कन्या के रही। तो से वो जैसे जनक तो प्रतिज्ञा लेलनि। तहिना दुरागमन काल में सेहो हुनक खरखरिया तावत काल नहीं उठल जावत राम द्वारा मिथिलावासी के ई वरदान नहीं देलिए जे मिथिलाक माटि पर जिनकर प्राण त्याग हेतै हुनकर सद्यः वैकुंठवास
उनका हेतन कि जहाँ राम मतलब वरदान देलखिन तखन ओ खरखरिया उठले सीता के माया छल। पहिल चमत्कार धनुष उठौलन बामा हाथ से, दोसर चमत्कार खरखरिया नहीं उठले राम जी के आबऽ पड़ल ओहिठाम। तेसर चमत्कार जखन ओ रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ में जो दिग्विजय करे वही घोड़ा के पठेले आ घोड़ा के जे लोभ कुछ पकड़ के खिस्सा अहाँ सबके बुझल ओहि ठाम जहन लक्ष्मण हनुमान शत्रुघ्न सब बंदी बना के राखल गेला तखन ओहिठाम जैसे राम एलखिन तो राम देखलखिन दुनू बालक के ई तऽ बुझते रहथिन जे हमर संतान थी तऽ कहलखिन जे अहाँ सबके ई धनुष विद्या के सिखेलक? कहलखिन हमर माय से। तऽ माय के जनक के पुत्री। तखन सीता के नजर खुजलनि जे हम कतेक पैघ अपराध सीता के संगे केलिए। अंत फेर लऽ गेलै खिस्सा अहाँ सबके बुझले। तऽ आब ओहिमे एक दूटा प्रसंग और हम कहब। एकटा प्रसंग ई जे तहन राम राज्याभिषेक जहन राम के होइ छलनि ओहि राज्याभिषेक में सूर्य वंश के परंपरा छलै जे स्त्री सबसे पहिने पतिके बाहु पूजा करै, बाहु पूजन। ओहिठाम जहन बाहु पूजन के लेल सीताके बजाओल गेलै आ सीताके कहलखिन वशिष्ठ जे अहाँ राजा रामके बाहु पूजन करियौ सूर्य वंश के परंपराके अनुसार। सीता हँसि देलखिन। सबके आश्चर्य भेल सीता किया हँसल। सीता कहलखिन जे एहिमे एकटा आओर शब्द है कि अपनासँ वरिष्ठ जे योद्धा तकरे बाहु पूजन करै छै कनिष्ठ योद्धा। तऽ हम हमर पति छथि देवता छथि हम हिनका कहै छियनि ई के छथि ककर अवतार छथिन लेकिन हम अपनासँ बेसी बलगर हिनका नहि बुझै छी ताहि दुआरे हम हिनकर बाहु पूजा नहि करब। वशिष्ठ जिज्ञासा करथिन एना अहाँ क्या कही? कहलखिन एगो 10 मुख न मारल गेल जे मारि के रावण के सेहो तखने मारि सकलखिन जखन रावण के हृदय में हम हृदय से हम निकलि गेल। जा ओकरा हृदय में हम रहलियै तावत काल तक हिनकर बाण कोनो काज नहि केलकै। आब एगो रावण और बचि गेल। एहि रावण मारल गेल एकटा और रावण एहि पाताल 10 मुख रावण सहस्त्र मुख रावण ओकरा 1000 मुख ओहि रावण के ओकरा यदि ई मारि देत तऽ हिनकर बाहु पूजा हम करबै। आब ओहिठाम ओ अभिषेक के समय में जनक के किष्किंधा के अयोध्या के अथी लंका के सभक सेना रहे। तुरंत रामचंद्र जी जोश में आबि गेला कहलखिन एखन प्रस्थान करू सहस्त्रमुख रावण के मारबाक। सब गोटे सहस्त्रमुख रावण के दिस विदा भेला। ओहिठाम सहस्त्रमुख रावण ओहिठाम जहन गेला जहन सामना सामनी भेलै युद्ध हुअ लगलै तो वो सहस्त्रमुख रावण ओकरा तऽ हजारों हाथ रहे तो वो अपना हाथ से तीर छोड़े तो अयोध्या के सेना अयोध्या जनकक सेना मिथिला किष्किंधा के सेना किष्किंधा लंका के सेना लंका। केवल एकटा रथ रहे ओहि रथ पर बैसल रह गेल राम सीता और वशिष्ठ तीन था। आब ओकरा बाद की भेलै तऽ फिर उनका हंसी लगी जानकी के आ जानकी अपन माया से परिचित करवा चाहैत रहथिन वशिष्ठो के। प्रभु राम के स्मरण करैत रहथिन जे या आबैत धरती आयल छलियै वैकुंठ गोलोक आ हमरा सब कहलनि जे रावण के अत्याचार से चलू। वही काल में से हमरा दुनू गोटे गप भेल रहे जो हम जायब एना एना हेतै पूरा घटना से हुनका कहलकै। आब ओहिमे ई भेलै हुनका फेर हंसी लगलै तो कहलखिन अहाँ किया हंसै? कहलखिन बड़ा पुरुषार्थ से हमर प्रतिदिन कहलनि जे चलू ओकरा मारब लेकिन सब सेना सब भागि रहल आ ओ तऽ आब हजारों मुँह लए कऽ ओहिठाम मैदानमे ठाढ़ कि आबऽ गरज रहल कोनो उपाय कोनो चीज मारथिन राम ओकरा असर नहि कर कोनो बात। अंतमे वशिष्ठ के नहि रहल ओहो रहथिन ओहिठाम से संगे रहथिन। वशिष्ठ की केलखिन तऽ जानकी के फतेह कर जे अहाँ मैथिल कन्या छी लेकिन अहाँ उल्टा छी अहाँ पतिता छी अहाँ के पट संकट में अहाँ मुस्कुरा रहल छी अहाँ ठहाका लगबै छी अहाँ हंसै छी। ततेक बिगड़लखिन जानकी के कि जानकी अपन शरीर पर से कपड़ा फेंक
नग्न भऽ गेल आ भऽ गेली महाकाली। महाकाली भऽ कऽ हाथमे खड्ग लऽ कऽ खप्पर लऽ कऽ ओ गेली सहस्त्रमुख रावण लग आ ओकरा अपन खड्ग से एक एक मुंडके काटि के अंतमे एकटा मुंड ओकर रहि बाँकी। फेर ओहिठाम जे छै तकरा बाद लाश रहै हजारों के संख्या में। ओहि लाश पर जे केओ जीवित नहीं है रणांगण में से सबके पैर दऽ दऽ कऽ देखल। आप वशिष्ठ चिंतित राम से बड़ा अचंभा में ई कूद रूप लेकर जानकी गाबि गेल। अंततः से सब देवलोक में शब्द से महादेव ओहिठाम पहुँचला। आ महादेव ओहिठाम पहुँचलाक बाद कहलखिन जे हे शिव, यदि काली मन जानकी की यदि क्रोध शांत नहीं है तो प्रलय बने। क्रोध अहीं जा कर सकै छी। कहलखिन किया? हम ही किया? कहलखिन एहि दुआरे जे राम के प्राप्त कयलनि जानकी भवानी के पूजा कर, आ राम सीता के प्राप्त कयलनि अहाँ के पूजा कर, रामेश्वर के स्थापना। एहि दुआरे अहाँ के प्रति हुनका सबके प्रति बहुत श्रद्धा छनि, जानकी के, सीता के, महाकाली के। तैं अहाँ कोनो दुख रहो। ओ की केलखिन महादेव तो ओहि लाश के जे रही भीड़, ओहि भीड़ में जाके एकटा पैर चित्त भऽ कऽ विषम पैर एक एक लाश पर पैर दऽ के देखैत रहथिन केओ जीवित नहीं है, जीवित नहीं है। जखन ओ महादेव के छाती पर पैर देलखिन देखलखिन धक धक करै छै छाती। जखने देखलखिन माथा पर चंद्रमा, गर्दन में साप, शिव स्मरण, जी बाहर केलक। एतेक बड़का अन्याय महादेव के छाती पर हम देलिए जी बाहर कर देलखिन। आ जी बाहर केला संकोच में एलखिन, संकोच में एलखिन तो हुनका लाज भऽ गेल। लाज से फेर सीता भऽ गेलखिन। वशिष्ठ हुनका कपड़ा दऽ देलखिन। वो कपड़ा पहिर के फेर उठाम एलखिन आ पति के कहलखिन जे आब छोड़ू ने, ओ जे है से एकटा मूड़ी खाली रहि गेलै तकरा हमे ओहि एकटा मूड़ी के राम एगो पीर संवारलक, ओहो मूड़ी कटि गेलै। आ कटलाके बाद जे छै जानकी जी भऽ गेली। यह एक ही समस्या, गई समस्या खातिर मैथिली के बहुत आलोचक, विद्यापति के बहुत आलोचक ये कहै छथिन कि विद्यापति जतेक योगदान राधा और कृष्ण के विस्तार में लगल छी जतेक वो जानकी में लगल रहे। तो जानकी और राम से विद्यापति के लोक भाषा के लोकनायिका लोकनायक भऽ सकै छलाह। राधा कृष्ण का विषय किरदार, लेकिन विद्यापति क्या नहीं केलखिन? विद्यापति जानकी पर क्या नहीं लिखलखिन? विद्यापति जानकी के माय बुझैत माय जननी। तैं जे हमर बहिन सब गोसाउनी गीत से एहि कार्यक्रम के शुरू केलनि, हम वही गोसाउनी गीत से एहि कार्यक्रम के अपन वक्तव्य के अंत कर रखा। ओहिमे दू तीन गो शब्द पर ध्यान दियो। विद्यापति कहलखिन पुत्र विसर्जन जन्म माता, हे माता अहाँ बेटा के नहीं लिख। दूसरा एक शब्द और है, हनुमान चालीसा हम सब पढ़े, ओहिमे लिखल छै कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी कहलखिन कि कुमति निवार सुमति के संगी, अहाँ सुमति के संगी छी। महावीर एतेक पैघ भेला हनुमान, हुनका राम तऽ केवल गर्दन में मिलल छै हुनका, अवश्य हुनका प्रसन्नता करथिन हुनका हनुमान की। लेकिन जानकी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर के जानकी माता। आठों सिद्धि नव निधि तकर दाता अहाँ भऽ जायब से हनुमान जी के कथी वास्ते? हनुमान जी के एकेटा बात रहनि, सुमति के संगी, वो सुमति के संगी छलाह। आ ई जे हमरा सभक गोसाउनी गीत है ताहिमे अहाँ विद्यापति मंगलखिन की? विद्यापति मंगलखिन सहज सुमति बड़ दिय है गोसाउन, सहज सुमति बड़ दिय है गोसाउन। सुमति मंगलखिन। यदि जावत काल हमरा सबके मन में सुमति नहीं है, सुंदर बुद्धि उत्पन्न नहीं है, तावत काल तक जानकी के चरित्र पर राखल जे आवरण नहीं हटत आ जानकी के हमरा लोग नहीं चिन्ह सकता। जानकी के चिन्हबाक लेल हमरा सबके दू तीनटा काज करऽ पड़त। पहले ई मान गर्भा विरूढ़, मान और गर्भ के अपना ईगो तकरा अहाँके सवाल।
मिथ्या मोहाभिलाषे मिथ्या मोह के अभिलाषा में जे हमरा लोग लागल छी सेहो नहीं रहबै। तखन यदि एहि रूपमे अहाँ रहबै तखन मिथिलाके पुरान परिभाषाके अनुसार काम क्रोध मद लोभ आदि पर अहाँके आधिपत्य रहत, ओकरा अहाँ कंट्रोलमे राखब और अहाँके तखन जानकी जे प्रत्येक व्यक्तिके आत्मा रूपमे बसल छै ओ आत्मा जागृत, वो दर्पण बनि जाए। अहाँ अपन आत्माके दर्शन अपने करू आ जहन अपन आत्माके दर्शन अहाँ अपने करब तखन अब एते गप द्वारा कहलहुँ एते दिन जीवन के 7 दशक हम अपना स्वार्थ में बितेलहुँ, कविता लिखलहुँ, कथा लिखलहुँ, उपन्यास लिखलहुँ, दोस्त द्वारा लोग थपड़ी पा जाए ताहि दुआरे कविता बनाबी सबटा हुए, लेकिन आइ हम स्वार्थ में नहीं किछु करलहुँ, आइ हम स्वार्थमार्थ करलहुँ। स्वार्थमार्थ हमर जे आत्मा है अहाँ के हृदय में ये जानकी रूप में आत्मा विराजित है, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ये जानकी के मूलाधार स्थापित है, ओकर संरचना सुरचना विशेषता के अवलोकन करबाक अवसर हमरा सबके तखन भेटल जखन अपना के अहाँ हराए, देह रहितो विदेह, जहन विदेह हैत अहाँके आत्मजा सीता से एक और गप कही दी थी। बहुत गोटे ई प्रश्न करै छै जे विद्यापति के जानकी से ही महाकाली भऽ गेलखिन तऽ ओ महादेव छलाह ओहिठाम एहि दुआरे ओहिमे एगो शब्द छै गोसाउनी गीतमे चरण चंद्रमणि चूड़ा, की माने भेलै हुनकर जे चरण छलनि महाकाली योजनी सीताके से कतऽ रहनि, चरण चंद्रमणि चूड़ा, जिनका मस्तक पर चंद्रमा के मणि रहनि उनका छाती पर पैर रखन, यदि वो शिव नहीं छला तो और के छल। यह कारण छलै जे विद्यापति सीता के अपन विषय नहीं बुझलनि, एकेटा गीत गोसाउनी गीत लिखलनि जे महाकाली के वंदना छै। आब ओकर अर्थ अहाँ देखियौ, जय जय भैरव असुर भयामुनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमर के बड़ दिए हो गोसाउन जय हे गोसाउनी अनुगत गत तू पाया। अब ओकरा बाद सबटा देखियौ सामर वर्णन से लऽ के अंत में कहलखिन जे पुत्र विसर्जन माता हमरा अहाँ नहीं बुझू। हमरा लोकनि ओहि जानकी के कंठ में बसल जे भाषा कंठवासिनी जानकी के आराधना में ओ सरहपात से लऽ के आइ धरि हजारों लेखक कवि साहित्यकार लागल रहला। आब समय एलैए जानकी के स्वरूप पर से आवरण हटा के हमरा लोकनि अपना आत्मा में स्थित जे जानकी ओहि जानकी के हमरा लोकनि के अंगीकार करल चाही, हुनकर संकेत बुझल चाही। भुवनेश्वर एक बेर हम गेल रही, भुवनेश्वर में एक बड़ा विशाल हॉल है, ओकर नाम है भुंज पुस्तकालय। भुंज ओहिठाम महाकवि छल उड़ीसा हम ओहिठाम पता लगेलिए जे ई भुंज के कोन किताब एहन छनि जे किताब पर एतेक हुनकर जो प्रतिष्ठा भेटल। तो हुनकर किताब के नाम छनि पूजा में वैदेही विलास, वैदेही विलास हुनकर नाम छनि। एहिठाम सत्यनारायण मुंडा वो एक उपन्यास लिखल हिंदी में लिखलन, सरकारी अधिकारी छलाह, उर्विजा चरित्र, उर्वी मने उर्वी जा से हमरा लोकनि जिनका सीता कहै छै जे नारद कहि गेलखिन, एखनो संथाली भाषा में हर के फाड़ के सीता के नाम छै। हमरा सबके 300 से बेसी नरेंद्र भाई कहल, प्रमोद जी सेहो कहल, संपूर्ण विश्व में रामायण छै। NH में कार्यक्रम था, बुकिंग होते पर हाँ पता राम लक्ष्मण भरत है, बउआ माँ जी ठीक है, बउआ माँ जी बोलता इला की मेरी देश की बेटी बउआ माँ जी का स्वागत।
मेरा खटपूरी खड़ी एमे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और हनुमान से लिखल रही है। वहाँ बैठा करेगा विश्राम लेगी तहिना खटपूरी खड़ी ओहि में जे मने घरल जे नानी दादी सब होते है कि छोट बच्चा से दूध के का उठा है मैं चले जे मेरा का अंदर से प्रश्न कर जानकी में वो सामर्थ्य वो कृपा उनका चैन और ये चर्चा गोष्ठी है तई में डॉक्टर नरेंद्र झा, श्री हितनाथ झा जी, श्रीमती शैलजा बहन बोकारो से, शंभू बाबू, प्रमोद कुमार झा जी, हिनका लोगनी विचार बहुत मनोयोग से सुनी और बहुत प्रेरणादायक सब विचार कर हम पर फिर कतो आंगली प्रसंग होते बाजब जानकी पर एक सत्र में एकाध घंटा के प्रवचन सरकार नहीं कर सकती। यही वास्ते झारखंड मैथिली मंच को हम आग्रह करते हैं एक व्याख्यान माला एगो चल जानकी पर व्याख्यान माला और व्याख्यान माला में अहाँ 5 गो 7 गो विद्वान के बोलियो वो कहता हमारा एठाम जहनी कहले महासचिव जयंत बाबू जे दूटा विद्वान अहाँ मंगाई बाहर से तो हम विवक्ष राम एखन पटना यूनिवर्सिटी के हेड है उनका फोन के एगो डॉक्टर लक्ष्मी टुडू है आदिवासी है वो मैथिली में PhD कर एक दिन गोटा संपर्क कर वो कहते बाप रे बाप हमरा सबके तो हरिमोहन बाबू पर जो कहीं बजेल है तो हम आबि सकै छी विद्यापति पर कहब तो हम आयब जानकी पर बजेल हमरा बुते नहीं आया नहीं आला दुनू नहीं करने लेकिन हम बड़ा संतुष्ट छी ये हमारे मंच पर बैसल सही सकते ये बात सब रखलन वो बात हमरो ले प्रेरणादायक रहल अहाँ सब लाभान्वित भेलहुँ आप अपन वचन के अंत में क्योंकि बीचे में एक बेटी आबि गेल महुआ माझी एकर हम प्रशंसक छियै वैसे मैं हिंदी में कर महुआ माझी एकर हम प्रशंसक छियै वैसे मैं हिंदी में कर देता हूँ समझ में सुझाव इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है बोधशाइला और अभी ये राजनीति में सक्रिय है लेकिन राजनीति इनके साहित्यिक परिश्रम का प्रतिफल है। इनकी साहित्य साधना से राजनीति भी इनके आगे नतमस्तक है और ये महुआ माझी इस जानकी पर चर्चा के ठीक बीच में आई है इनसे अपेक्षा भी होते हैं ये राजनीति में यशस्वी बने ये तो मेरा आशीर्वाद है। एक बार ऐसे ही किसी टीवी चैनल में भेंट हो गई अंदाज से हम लोगों का आज फिर मुलाकात हो गई लेकिन यह एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व झारखंड के लिए है महिलाओं के लिए खासकर महिलाओं के इसीलिए जयंत बाबू विनय बाबू ये विशेष साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने महुआ माझी जैसी प्रतिभा संपन्न शील संपन्ना बेटी को इस समारोह में अतिथि के रूप में बुलाया। मैं आप हम बेटी कहलों यदि ओहिमे कोनो बात नीक लागल हुए वो बात अहाँ क्या अहाँके आत्मा में जानकी है अहाँके मूलाधार में जानकी है यदि कोनो बात अशोकर्यजनक लागल हुए तो हमरा माफ कर देब अवस्था भऽ गेल भैंसियो सकै